भगवान श्री कृष्ण ने कहा काका उल्टी गंगा न बहाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने काका को वंदन प्रणाम किया, घर लेकर के गए। माता यशोदा ने अक्रूर के चरण धोए, मेरे प्रभु ने जल डाला, बड़ी सुंदर सी रसोई बनाई गई, भोजन कराया गया, बहुत आनंद आया। और इतने में सामने से नंद बाबा चल करके आ गए और नंद बाबा ने हाल चाल पूछे। आपके घर में कोई आवे तो अपनी मन सुनाओ, आने वाले के हाल चाल पूछे तुम कैसे हो। और बाबा नंद ने हाल चाल पूछे और कहा कि कंस से जीवत दासार्य सोन पाल एवाहा। इसका मतलब इस श्लोक का अर्थ यह है, मथुरा में कंस की नगरी में तो ऐसे समझ लो कि जैसे बकरे को सोनपाल शब्द लिखा है, बकरा सोनपाल यानी बकरे को रात को चने खिलाए गए हों, कसाई ने सुबह उसके ऊपर गर्दन चला दी हो। मथुरा के लोगों के लिए तो बस यही जिंदगी बच गई है, कल सुबह कौन मरेगा कंस की तलवार से ये बताया नहीं जा सकता। उस बेचारी देवकी ने क्या बिगाड़ा था जिसके सभी बच्चों को इस पापी ने मार डाला। इनको नहीं पता कि तुम्हारे घर में 2 बच्चे पल रहे हैं, वो देवकी के ही बालक हैं, इनको नहीं पता। रात निकल गई, रात के समय में कृष्ण और अक्रूर अकेले में मिले तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे क्या बताऊं काका जी, आज मामा हमारा इतना पराया हो गया, कंसे मातुल नामंगा स्वानम नस्तु प्रजा सोचा। बिल्कुल मामा की स्थिति तो स्वान भगवान ने कहा, स्वान जैसी स्थिति, रावण को भी स्वान कहा, इधर भगवान ने इसको भी स्वान कहा, स्वानस्ताहनस्तन प्रजा सोचा। जिसने हमारे निरपराध माता पिता को कारागृह में डाल दिया, किम नुनः कुशलम प्रक्षे ये दमाने कुलामय। मैं अब तुमसे क्या अपने माँ बाप जी की कुशलता पूछूं। अब इसके पाप का घट बिल्कुल भर चुका है और इसके मृत्यु का समय आ चुका है, भगवान ऐसा बोले। रात निकल गई, प्रातः हो गया और अक्रूर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को तुम्हारे साथ लेने के लिए आया हूँ। नंद बाबा ने यशोदा से अनुमति मांगी, यशोदा माता रो पड़ी, उसने मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण माँ के पास पहुंचे, गर्दन से लिपट गए। पूरी दुनिया को मैया शब्द है वो कृष्ण ने दिया, कृष्ण से पहले किसी ने मैया शब्द कहा ही नहीं, उससे पहले अम्मा बोला जाता था। भगवान श्री कृष्ण के पहले जो भी उच्चारण होता था अम्मा शब्द का उच्चारण होता। पूरे जगत को भगवान गोविंद ने मैया कह करके संबोधन दिया। आज कंठ से लिपट गए और कहा मेरी मैया, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं मैया, मैं तुझसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अक्रूर काका आए हैं, अनुमति दे दे कि मैं कुछ दिनों के लिए मथुरा जाना चाहता हूँ, बहुत जल्दी चल के वापस आ जाऊँगा। मैया रोए परी, मैया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली लाला कन्हैया, कहा बताऊँ, अभी तक तो मैं यही सोचती रही कि तू मेरा ही बेटा है, लेकिन आज मुझको ये पता चल गया कि तू मेरा बेटा नहीं, तो वसुदेव और देवकी की संतान है। जिस समय वो महात्मा गर्गाचार्य नाम रखवे के कार्य आए थे, बिन्ने तो कही वसुदेवात्मा आता, ये वसुदेव का पुत्र है, लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं किया। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गईं। हे बेटा, यदि थोड़ो बहुत तेने मोको अपने माँ को दर्जो दयो हो, तो लूखल से बांध के मैंने तेरी पिटाई करी, वृक्ष तेरे ऊपर गिरे। ये बात अपनी मैया देव की समझाई के मत कहियो। शब्द सुनते ही हिलकी भरकर भगवान कृष्ण रो पड़े, मैया के कंठ से लिपट गए और कहने लगे हे मैया, जो सुख जो आनंद मोको जा देहली पर मिलो है, वो तो कहूँ ब्रह्मांड के नाय को भी वो सुख नहीं मिल सकता। हे माँ, मेरो हर नाम जाई देहली पर रखो गयो है, लोग मोको जाई नाम सो समझेंगे। कौन कहता है कि मैं वसुदेव देवकी की संतान हूँ। हे दुनिया वाले सुन लो, मेरो नाम देवकी नंदन, बाद में यशोदा नंदन नाम पहले है, मेरो नाम नंद नंदन है। हे मैया, मोको तेरी अनुमति चाहिए। मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी, रोने की आवाज़ बाहर तक पहुंची। नंद बाबा चल करके आ गए और अक्रूर जी भी चल करके आ गए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा काका, यदि आप हमें ले जाना चाहते हो तो अपना रथ शीघ्र ही तैयार कीजिए। रथ तैयार किया गया। ब्रजवासियों को पता चला, ब्रजवासी दौड़ते हुए आए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया, कहा तू जा ब्रज छोड़ के जाए रहो है। कन्हैया, हम बहुत लोग दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, सुबह खाए हुए के बाद शाम को हमारे घर में व्यवस्था न है, लेकिन हे कृष्ण, हमने तो सदैव यही सोचा कि हमारे पास गोविंद है तो इस दुनिया में हमसे बड़ो लखपति को दूसरों कौन है। हे कन्हैया, हम गरीब जरूर हैं, हमारे प्रति, हमारे अंदर तेरे प्रति अटूट श्रद्धा है। गोविंद, हमें तू छोड़ करके न जा। उन दिनों को हम कैसे भूल जाएं, एक दिन तेरे पाँव में कांटो लग गो।
हमने कही कन्हैया हम तो गरीब ग्वारियन के बेटा हैं, तू तो नंद को लाल है ताके घर में 9 लाख गैया है, अमीर परिवार को बेटा है, तू जूती चप्पल काय नाए पहने, क्षण पादुका काय नाए पहने। तेरी आंख में आंसू आ गए, तूने कही कि मेरे गरीब ग्वारियन के पाँव में क्षण पादुका नहीं होंगी, मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ तब तक मैं भी अपने पाँवों में क्षण पादुका स्वीकार नहीं करूँगा। 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज मंडल में क्षण पादुका नहीं पहनी। आज ब्रजवासी उन्हीं बातों को याद कर करके रुदन कर रहे हैं, कहते हैं लाला भैया हमें छोड़ के मत जा, हम गरीब हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम गरीब की कड़ी तो को बहुत ज़्यादा प्रिय लगी है, ये हम जानते हैं। हे लाला हमें छोड़ के न जा। ब्रजवासियों की आंख में इतने आंसू आ गए। कृष्ण बोले अपनी अपनी माताओं से अनुमति लेकर के आओ। ब्रजवासी दौड़े अपने अपने घरन के प्रति। गोपियों को पता चला और वह दौड़ती हुई आई और दूर से ही चिल्लाती कहने लगी, अहो विधाता स्तमन कुछ दया सयुज मेत्रा प्रणेन देना। अरे विधाता ब्रह्मा तुझे दया नहीं आई, जिस दिन तूने स्त्री जाति को बनाया उस दिन तूने बहुत बड़ा अपराध किया। हमारे लिए इतनी मर्यादाएं हे शंकर तुमने बना दी, घर से बाहर मत जाना, आदमी 10 दिन बाहर रह करके आ जाए उसे कोई कुछ नहीं कहता, और हम एक रात घर से बाहर चली जाएं हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। क्या तेरा यही नियम है, क्या तेरी यही क्षमता है? हे विधाता ब्रह्मा तू पक्षपाती है, इसलिए तो इस धरती पर तेरी पूजा नहीं होती। हे ब्रह्मा हमें लगता है कि तू ही इस धरती पर ये क्रूर बन के आ गया है। कौन कहता है कि अक्रूर है? हमें लग रहा है कि तू क्रूर है। इसलिए नाम ही रुदंती ना मुदते सवत्र था अक्रूर ना दिया मासा तुम मेत्रा में दुकोरथम। भगवान सुखदेव सावधान करते हैं परीक्षित, वह स्त्रियां बहुत जोर जोर से रुदन कर रही थी और कोस रही थी अक्रूर को। कहते हैं अक्रूर एक बार यह तो बताता जा, कौन सी माता भोली भाली सीधी सादी थी जिसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? इतने में गोपियां दौड़ करके रथ के सन्मुख पहुंच गईं और रो रो करके कहने लगी, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हमें आज पता लगा है कि तुम बहुत बड़े निर्मोही हो। उस दिन हमें पता चल जाता कि तुम इतने बड़े निर्मोही हो, हम तुम्हारे साथ कभी प्रीति नहीं जोड़ते। हे कृष्ण एक बार तो यह बता दो, हम पूरी पूरी रात देहली पर खड़ी रही, घर के लोगों ने हमारे लिए कपाट नहीं खोला। हे प्रभु हमने आपको रास पंचाध्यायी में बोला है विषयास्तव पाद मूलम, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विषय भोग नहीं है। कृष्ण तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो तो इस मृत शरीर में अंतिम संस्कार